दोस्तों, क्या आपको पता है कि 50 के बाद बॉडी में धीरे धीरे कुछ चेंजेस आने लगते हैं जो कि हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। और ये चेंजेस सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और मेंटल लेवल पर भी हमें चैलेंज करते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इन सभी चैलेंजेस को, इन सभी चेंजेस को टैकल करना पॉसिबल है। बस सही इन्फॉर्मेशन और छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की जो कि 50 साल की उम्र के बाद शुरू होती हैं, जैसे कि मसल मास कम होना, बोन हेल्थ का वीक होना, मेटाबॉलिज्म स्लो होना और डाइजेशन और इम्यूनिटी इश्यूज का सामना करना। और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कैसे डाइट और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव लाकर आप इन सभी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। 50 साल की उम्र पार करने के बाद सबसे पहले जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो है मसल मास का कम होना, जिसे हम मेडिकली सार्कोपीनिया कहते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बॉडी मसल को लूज करने लग जाती है, जिससे वीकनेस, अपने आप को बैलेंस करने में प्रॉब्लम और कई बार एक्टिविटीज़ या रोज़मर्रा के कामकाज करने में भी दुश्वारी होने लगती है। इसलिए 50 साल की उम्र के बाद या इवन उससे पहले ही मैं कहूँगा आपको इस प्रॉब्लम से निपटने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आपको दिन के हर एक मील में एक अच्छा प्रोटीन सोर्स ज़रूर लेना चाहिए, जैसे कि पनीर, दाल, एग्स, दही, मीट, चिकन या फिर फिश। प्रोटीन से मसल मास मेंटेन करने में आपको हेल्प मिलती है, वो स्ट्रांग बनती है। लेकिन काम सिर्फ प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से ही नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज भी ज़रूर करनी पड़ेंगी। आमतौर पे हम लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें सिर्फ वॉक या फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज करना काफ़ी होता है, इससे काम चल जाता है। लेकिन अब स्टडीज़ बताती हैं कि बढ़ती हुई उम्र में वेट ट्रेनिंग करना आपके मसल्स को रिटेन करने के लिए, उन्हें स्ट्रांग बनाए रखने के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इसके लिए आपको जिम जाकर बहुत भारी भारी एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने घर पे ही अपने बॉडी वेट को यूज़ करके पुशअप्स या फिर सिटअप्स या फिर इस तरह की दूसरी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या फिर हल्के फुल्के वेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। साथ ही रेगुलर वॉकिंग या फिर योगा को भी अपने रूटीन का पार्ट आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि इससे आपकी मोबिलिटी बढ़ती है, आपकी फिटनेस इंप्रूव होती है और आपके जो लोअर लेग्स हैं, जो आपके हिप्स हैं, थाइज हैं, यहाँ की मसल्स भी एक्टिव रहती हैं और स्ट्रांग रहती हैं। नेक्स्ट है बोन डेंसिटी का कम हो जाना। 50 के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम और विटामिन डी को इफिशिएंटली एब्जॉर्ब करना कम कर देती है और इसका रिजल्ट होता है बोन वीकनेस और फ्रैक्चर्स के रिस्क में बढ़ोतरी। आपने अक्सर देखा होगा बुढ़ापे में फ्रैक्चर्स बड़ी आसानी से हो जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने मील्स में कैल्शियम रिच फूड्स ज़रूर लेने चाहिए, जैसे कि दूध और दही, रागी का आटा, तिल, बादाम, अंडे की जर्दी, मशरूम और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर सन का एक्सपोजर, यानी रोज़ाना धूप में कुछ टाइम बिताना। दोस्तों, धूप में विटामिन डी मिलता है आपको, जो कि खाने में मौजूद कैल्शियम के एब्सॉर्ब करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए रोज़ाना सुबह सुबह करीब करीब 15 से 20 मिनट आप ज़रूर धूप के अंदर बिताएं। साथ ही वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज भी ज़रूर करें, जैसे कि वॉकिंग या फिर जॉगिंग, क्योंकि अगर आप अपनी बोन्स के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालते हैं, कुछ काम चलते फिरते नहीं है, तो इनमें डी मिनरलाइजेशन होने लगता है, यानी कि इनके अंदर से जो मिनरल्स हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, ये खोखली होने लगती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी हड्डियाँ भी बुढ़ापे तक अच्छी और मजबूत बनी रहेंगी और फ्रैक्चर्स वगैरह का रिस्क भी कम हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम है मेटाबॉलिज्म का सुस्त हो जाना। इससे बॉडी में एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और ओवरऑल स्टेमिना भी आपको कम लगने लगता है। इससे बचने के लिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैदा और शुगर आप अवॉइड करें। इनके बजाय ओट्स, बाजरा, ज्वार, रागी और अमरंथ जैसे मोटे अनाजों से बना हुआ जो आटा होता है, इसको आप इस्तेमाल करें और फ्रूट और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। इसके अलावा एक साथ पेट भर के बहुत सारा खाना आप मत खाइए और छोटे छोटे मील्स फ्रीक्वेंट कुछ कुछ देर में आप लेते रहिए और हर बाइट को अच्छे से चबा चबा कर खाइए। खाना खाते समय डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए, जैसे कि टीवी या फिर मोबाइल फ़ोन्स को, और हर बाइट के साथ ऊपर वाले का शुक्र अदा करिए, क्योंकि उसने आपको इतना अच्छा खाना खाने के लिए दिया। इससे आपके मन में शांति और संतुष्टि आएगी। 50 के बाद हमारी डाइजेस्टिव इफिशिएंसी नेचुरली स्लो होने लगती है, जिससे ब्लोटिंग, एसिडिटी और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। डाइजेस्टिव इश्यूज से बचने के लिए अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स को ज़रूर शामिल करें। घर पर जमाया हुआ जो दही होता है वो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये एक तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और दूसरे आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, प्लस ये सस्ता भी पड़ता है। फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि डोसा और इडली भी इस उम्र में आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनमें भी प्रोबायोटिक्स होते हैं।
कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको फाइबर रिच फूड्स लेने होंगे, जैसे कि पालक, अमरूद, पपीता, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स, इसबगोल, और दिन में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर आपको पीना है। इसके साथ साथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं, जैसे कि वॉकिंग, लाइट योगा या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यह है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से और लेटने से बचिए। इसके बजाय आप 10 मिनट वॉक करें खाना खाने के बाद और आधा घंटे के बाद ही पानी पिएं, और अगर हो सके तो गुनगुना पानी पिएं। ये सिंपल चेंजेस बढ़ती हुई उम्र में आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को ड्रामेटिकली इंप्रूव करेंगी, जिससे आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। एक और क्रिटिकल हेल्थ कंसर्न है दोस्तों, हार्ट हेल्थ। 50 के बाद कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे आगे चलकर ब्लॉकेज और हार्ट अटैक भी हो सकता है। इससे बचने के लिए अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को आप इंक्लूड करें, जो कि फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स में आसानी से आपको मिल जाएगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, फिश खाते हैं, तो फैटी फिशेस जैसे कि सामन, मैकरेल या फिर अपने देसी मछली की बात करें तो रोहू मछली के अंदर ये अच्छा खासा होता है। आप हफ्ते में 1 या 2 बार अगर मछली इस तरह की खा लेते हैं तो आपको कभी भी ओमेगा 3 की कमी नहीं होगी। इसी के साथ साथ ट्रांस फैट से आप बचें। ट्रांस फैट से डीप फ्राइड फूड्स के अंदर होता है, बेकरी आइटम्स के अंदर होता है और ऐसे तेलों के अंदर होता है जिनको बार बार गर्म कर करके बार बार यूज़ किया जाता है। इसी तरह से सैचुरेटेड फैट्स भी आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि ये जो होते हैं आपकी आर्टरीज में जाके जम सकते हैं, ब्लॉकेज पैदा कर सकते हैं। इसकी जगह आप हेल्दी ऑयल्स लीजिए, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या फिर कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल या फिर देसी घी भी आप ले सकते हैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी में। लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आप ज़रूर फोकस करें। मेडिटेशन और प्राणायाम आपको काम और रिलैक्स रखते हैं, तो इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि अपने कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को आप टाइम टू टाइम ज़रूर मॉनिटर करते रहें। कोलेस्ट्रॉल हर 6 महीने में और बीपी हर महीने में 1 बार आप ज़रूर चेक करवाएं, ताकि प्रॉब्लम को आप अर्ली स्टेजेस में ही आइडेंटिफाई कर सकें। एक और क्रिटिकल इशू जो कि 50 साल के बाद बहुत ही कॉमन है, वो है इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी रिच फूड्स ज़रूर खाएं, जैसे कि ऑरेंजेस या फिर गुआवा यानी अमरूद। इसके अलावा आंवला विटामिन सी का एक बढ़िया सोर्स है, इवन रिचेस्ट सोर्स है, तो इसका जूस भी आप या फिर चटनी बनाकर भी इसकी आप खा सकते हैं। जिंक के लिए, जो कि अगेन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आप पम्पकिन सीड्स को ले सकते हैं, यानी कि कद्दू के बीज ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स को ले सकते हैं, या फिर दालों के अंदर भी ये पाया जाता है, तो उनको भी आप ज़रूर खाइए। एक इम्यूनिटी बूस्टिंग टी भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए तुलसी के पत्ते, अदरक और दालचीनी को आप 1 कप पानी में बॉईल कर लें और इसे रोज़ाना पिएं। ये न सिर्फ आपके इन्फेक्शन से लड़ने में आपको मदद करेगी, बल्कि बॉडी को डिटॉक्स भी करेगी। इसके अलावा एक्सेस शुगर को अवॉइड करें और स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन को भी मिनिमाइज करें। आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे चेंजेस आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर और इन्फेक्शन फ्री रखेंगे। तो देखा दोस्तों, आपने 50 साल के बाद भी हेल्दी और एक्टिव रहना बिल्कुल पॉसिबल है। बस अपनी डाइट और अपने लाइफस्टाइल पर थोड़ा सा ध्यान देने की हमें ज़रूरत होती है। अगर ये टिप्स आपको यूज़फुल लगे हों, वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो, तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।